वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चांद पर पहला सैटेलाइट भिजवाने पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि IQ कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि जौहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन दोस्ती खुशबुओं की सरहद से आगे निकलकर आज खला की सरहद भी पार कर चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चांद पर पहला सैटेलाइट भिजवाने पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद दी है और कहा है कि IQ कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जौहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन दोस्ती खुशबुओं की सरहद से आगे निकलकर आज खला की सरहद भी पार कर चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया है चांद पर पहला सैटेलाइट भिजवाने पर कौम और साइंसदानों को कि IQ कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जौहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन दोस्ती खुशबुओं की सरहद से आगे निकलकर आज खला की सरहद भी पार कर चुकी है। पाकिस्तान का चांद पर भेजा जाने वाला सैटेलाइट चाइना के चांद मिशन के साथ लॉन्च कर दिया गया। ये मिशन 5 रोज में चांद के मदार में पहुंचेगा, जहां पाकिस्तानी सैटेलाइट को मदार में ड्रॉप करके चांद पर पहुंचेगा। इस मिशन की तैयारी और चांद के मिशन में ये सैटेलाइट क्या कुछ करेगा, ये जानते हैं तैयब साहब से। जी तैयब। दिन है पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान छठा मुल्क बन चुका है जो कि चांद की जानिब अपना सफ़र बाकायदा तौर पे शुरू कर चुका है। जैसे ही अगर 2:27 हुए जो तमाम तर रुकावटें थी उनको हटा दिया गया और जो मून मिशन था कामयाबी के साथ लॉन्च हुआ और उसका पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। और अब हमें इंतज़ार करना है आइंदा 4 से 5 दिन का, जब ये मिशन कामयाबी के साथ चांद के मदार में पहुंच जाएगा। इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद मेरे साथ मौजूद है और तमाम तलबा बहुत एक्साइटेड है। इन तमाम तलबा से बात करते थे, भाई ये बताइएगा कैसी एक्साइटमेंट है, कैसा देख रहे हैं आज के दिन को आप कि पाकिस्तान चांद की तरफ जाने वाला छठा मुल्क हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं जिसने पूरे पाकिस्तान में से एक ये इनिशिएटिव लिया है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जी, क्या कहना है, कितना काम किया आपने इस सैटेलाइट के ऊपर? बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। ये बताएं, अब हमारा सैटेलाइट चला गया, अब हम ईद का चांद आसानी से देख सकेंगे? लेट्स होप कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाए ईद के चांद पे भी और हम देख सकें इस पे। सर आपका जो एंटीना गया है इसके साथ वो हमें सिग्नल सही भेजेगा, ये खत्म तो नहीं हो जाएगा? इंशाल्लाह भेजेगा, क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल एंटीना इसका बेसिकली सैटेलाइट का काम ये वो मून के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। उसकी जो पिक्चर्स है ना वो ग्राउंड स्टेशन को उसने भेजनी है, जो कि पिक्चर्स हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मून के वहाँ पे वाटर है, इस तरह की फर्दर इन्वेस्टिगेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो एंटीना इंशाल्लाह होपफुली ज़रूर कम्युनिकेट करेगा। अगर चांद पे पानी मिल गया तो क्या करेंगे? चांद पे पानी मिल गया तो फिर इंशाल्लाह चांद पे जाके रहने की कोशिश करेंगे। चांद पे जाके रहने की कोशिश करेंगे। जी हमारे साथ और स्टूडेंट मौजूद है। अच्छा ये बताइएगा कि क्या कुछ इस्तेमाल हुआ है इस सैटेलाइट को बनाने में, क्योंकि आप स्टूडेंट भी मटेरियल के हैं, तो बताइए क्या कहते हैं? तो हम लोग मटेरियल साइंटिस्ट का ये रोल होता है इसमें कि हम लोग चेक करते हैं कि मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी उसमें क्या है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन क्या है, मटेरियल डिज़ाइन पे वर्क करते हैं कि वो एक अर्थ से डिफरेंट इन्वायरमेंट में जा रहा है तो उस इन्वायरमेंट में जाके वो कैसे रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। तो वो अब ये जो मटेरियल गया है ये कितना अर्सा वहाँ पे सस्टेन कर सकता है और हमें हमारी नुमाइंदगी वहाँ पर करता रहे? अच्छा, ये प्रोजेक्ट तो है, ये तो काफ़ी लॉन्ग बेस्ड है, मतलब सैटेलाइट है वो तो करता ही रहेगा। तो हमने उसी हिसाब से जो है ना डिज़ाइन किया हुआ है कि वो मटेरियल वो जितने साल वहाँ पे रहेगा तो वहाँ उतने साल तक ही ड्यूरेबल होगा और इंशाल्लाह हम होप करते हैं कि वो सक्सेसफुल होगा। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है कि अगर पाकिस्तान में नौजवानों को अगर उनको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए तो पाकिस्तान के नौजवान भी दूसरे ममालिक की तरह मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तमाम तलबा, तमाम फैकल्टी मेम्बर्स, तमाम जो यहाँ पर रिसर्चर्स आए हुए थे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। आज का दिन यहाँ पर ईद के दिन के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान छठा मुल्क बन गया है जिसने चांद की जानिब अपना सफ़र कामयाबी के साथ शुरू किया है और ये पहला कदम है और इंशाल्लाह अब ये कदमते चले जाएंगे। जी, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान दौर के बाद गंदम की इम्पोर्ट की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। ये कमेटी वाफिर स्टॉक के बावजूद फरवरी 2024 के बाद गंदम इम्पोर्ट का मामला देखेगी। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ अवैस कियानी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अवैस, अपडेट कीजिएगा। देखिए, सबसे अहम डेवलपमेंट जो है वो कल के बाद आज आई है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी जो है पहले भी तश्कील दी गई थी और आज दूसरी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है।
और सबसे हैरानकुन बात यह है कि जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसके आने के बाद बरामद होते हुए जो गंदम पोस्ट पे जो है बेसिकली इसका जो है जोर होगा। इसके जो POR हैं उसके बारे में जो शक्ति काबीना है जो कामना नगर वो इसको लीड करेंगे कमेटी को, और नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है वो सब स्पोर्ट जो है वो प्लान करेगी। नई हुकूमत के पहले माह में 6,91,125 मेट्रिक टन गंदम जो है वो इम्पोर्ट की गई है और निजाम बोर्ड में 23 लाख जो है तकरीबन 60,000 की मेट्रिक टन की जो है वो गंदम बरामद की गई थी। और ये तमाम तर जो फिगर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो 4 रुकनी की कमेटी है वो ट्यूसडे तक अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करवाएगी और ये इस चीज़ को जो है वो देखा जाएगा कि क्या वजह बनी है कि जो वापस स्टॉक मौजूद होने के बावजूद जो इम्पोर्ट की इजाज़त दी गई है और इसमें कौन कौन से रूल्स की खिलाफवर्जी की गई है। जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा, तमाम तर मामला को जो है बखूबी तरीके से देखा जाएगा और फैक्ट्री जो काबीना है वो अपने रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को ट्यूसडे तक जो है वो सबमिट करवा रहे हैं और इसमें तमाम तर पहलुओं का जो है वो जायजा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वैस हम तक तफसीलात पहुँचाने के लिए। पंजाब हुकूमत का गंदम के काश्तकारों को सूद से पाक कर्ज देने का फैसला। गंदम की मद में नुकसान उठाने वाले 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए का कर्ज मिलेगा। फी एकड़ पर किसानों को 30,000 रुपए कर्ज दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम के काश्तकारों को सूद से पाक कर्ज देने का फैसला किया गया है। गंदम की मद में नुकसान उठाने वाले 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए का कर्ज मिलेगा। मियां नवाज शरीफ के ज़रिए सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी इजलास में शरीक हैं। पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के गंदम की खरीदारी के मामले पर ब्रीफिंग जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के ज़रिए सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास शुरू हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी इस इजलास में शरीक हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म हो गया है। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम की मंजूरी का फैसला इस इजलास के दौरान नहीं हो सका। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरामीम की मंजूरी का मामला आइंदा इजलास तक मुलतवी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने सहाफ़ती अंजुमनों के लिए इमदादी चेक जारी कर दिए। PFUJ, KUJ और SUJ के लिए 50-50 लाख रुपए के इमदादी चेक रहनुमाओं के हवाले किए गए हैं। इसके अलावा सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन को भी 2 करोड़ का इमदादी चेक दिया गया। इस मौके पर शर्जील मेमन का कहना था कि सहाफ़ी माशरे के आईनादार हैं। रेंजर्स ने सिंध के कच्चे के इलाके में कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। कंदकोट से 8 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल, इग़वा बराए तावान और दीगर जराइम में मुलव्वस होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गैंग के तमाम ठिकानों को भी मिसमार कर दिया गया है। रेंजर सिंध की कच्चे के इलाके में कार्रवाइयां जारी हैं। कंदकोट से 8 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल, इग़वा बराए तावान और दीगर जराइम में मुलव्वस होने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गैंग के तमाम ठिकानों को भी मिसमार कर दिया। इक़दाम कत्ल, इग़वा बराए तावान और दीगर जराइम में मुलव्वस होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गैंग के तमाम ठिकानों को भी मिसमार कर दिया गया है। रेंजर सिंध की कच्चे के इलाके में कार्रवाइयां जारी हैं। कंदकोट से 8 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल, इग़वा बराए तावान और दीगर जराइम में मुलव्वस होने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गैंग के तमाम ठिकानों को भी मिसमार कर दिया। इक़दाम कत्ल, इग़वा बराए तावान और दीगर जराइम में मुलव्वस होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गैंग के तमाम ठिकानों को भी मिसमार कर दिया गया है। रेंजर सिंध की कच्चे के इलाके में कार्रवाइयां जारी हैं। कंदकोट से 8 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल, इग़वा बराए तावान और दीगर जराइम में मुलव्वस होने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गैंग के तमाम ठिकानों को भी मिसमार कर दिया।